Hello everybody, my name is Dr. Shubhendu Mohanty. I am a senior consultant cardiologist. आज मैं आपको कुछ हार्ट फेलियर के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो जो आपके लिए अपने हार्ट की बीमारी के बारे में जानने में हेल्प करेंगी। तो हार्ट फेलियर क्या चीज़ होती है? हार्ट फेलियर हम तब कहते हैं जब हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है वो 50% से भी कम हो। नॉर्मल हार्ट का पंपिंग फंक्शन जो है 65% से ऊपर माना जाता है, उससे ऊपर जितना भी हो उसको नॉर्मल माना जाता है। और हार्ट के पंपिंग फंक्शन से ही पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है। जब ये पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है उसको हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं, खासकर अगर जब वो 50% से कम हो जाए तो हार्ट फेलियर होता क्यों है? इसके अलग अलग कारण होते हैं हार्ट फेलियर होने के। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और जब वो ब्लॉकेज हो जाता है उसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से हार्ट डैमेज हो जाता है और उसका फंक्शन कम हो जाता है, जिसको हम हिंदी में दिल का दौरा कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है। इसके अलावा जो बाकी कारण होते हैं उसमें ये होता है कि इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, जब बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाए और हार्ट को भी अफेक्ट कर ले, या कई बार कुछ जेनेटिक कॉज जैसे कि पैदाइशी कॉज होते हैं जिससे कि हार्ट कमज़ोर हो जाता है। कई बार जिन लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा दिनों से रहता है लेकिन अनकंट्रोल्ड रहता है और हार्ट उतना ज़्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना कि प्रेशर ज़्यादा रहता है, उससे हार्ट फेलियर हो जाता है। इसी तरह डायबिटीज़ में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इस तरह के और बहुत सारे कारण भी हैं जिससे कि हार्ट फेलियर होता है। तो क्या हार्ट फेलियर हमारे लिए खतरनाक है या जानलेवा है? ये बिल्कुल एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है, क्योंकि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है, तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है जितना पहुंचना चाहिए। सो टाइम के साथ हार्ट फेलियर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, हार्ट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हार्ट का जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पाता है, और ऐसे में मरीज़ को डेथ भी हो सकती है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जिसका कि इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? परमानेंट ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर का एज सच नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हार्ट कमज़ोर है और उसका कोई हमें कारण मिल जाए, अगर उस कारण को हम ट्रीट कर लें तो फिर हार्ट फेलियर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। जैसे अगर किसी कोई हार्ट अटैक की वजह से आया है और अगर हम टाइम पे उसकी जो आर्टरी बंद है उसको खोल दें तो फिर हार्ट अटैक उतना ज़्यादा नहीं होगा, हार्ट में उतना डैमेज नहीं होगा, तो हार्ट फेलियर उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए कई तरह की दवाइयाँ भी आती हैं, लेकिन इनका दवाइयों से जो सक्सेस का चांस है वो 60 to 70% होता है। कुछ पेशेंट्स में हमें कुछ तरह के ऑपरेशन भी करने होते हैं, कुछ लोगों में पेसमेकर जैसी एक मशीन होती है वो भी लगाना होता है। तो इसके अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 मरीज़ अगर होंगे हार्ट फेलियर के, उनमें से लगभग 60 to 70% को हम आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन 30 to 40% केसेस ऐसे होंगे जिनमें कि हम बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी जो मेन प्रॉब्लम है जैसे सांस का फूलना या छाती में दर्द होना, इन सबको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे बचा किस तरह जाए? हार्ट फेलियर से बचने के तरीके यही हैं जो मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों से हार्ट फेलियर होता है, जिससे कि हार्ट में जो डैमेज होता है, आप उन चीज़ों से बचेंगे तो फिर आप हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो होता है वो है हार्ट अटैक। तो अगर आप हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं तो आपके हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण है वो है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा रहता है तो आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा दिन तक अनकंट्रोल रहा तो उससे भी आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा जो है इन्फेक्शन या जो पैदाइशी प्रॉब्लम है, इन सब पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। तो अगर इन्फेक्शन होता है आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन वो हार्ट को अफेक्ट करे ना करे वो आपके हाथ में नहीं रहता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जैसे कि हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर, इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें तो आपके हार्ट फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। थैंक यू।